नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आनंद कॉम्पिटिटिव क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग देखेंगे 17 बीपीएससी के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? बिहार में ग्रेफाइट किस जिले में पाया जाता है? तो यहाँ आपका है सासाराम, गया, बक्सर, मुंगेर, जमुई, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार में ग्रेफाइट आपको कहाँ पाया जाता है? तो आपका गया में पाया जाता है। बिहार में ग्रेफाइट आपका कहाँ पाया जाता है? तो ग्रेफाइट ऊपर गया में पाया जाता है। ये 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि सप्लीमेंट्री यूपीएससी के लिए एक्सपेक्टेड है। बिहार में ग्रेफाइट आपका कहाँ पाया जाता है? तो आपका गया जिला में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट का हुआ था? पटना में औपचारिक राज्याभिषेक किस सम्राट का हुआ था? बताना आपका। पहला ऑप्शन है आपका शाह द्वितीय, दूसरा अकबर, तीसरा हुमायूं, चौथा अकबर, डी आपका ई आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा औपचारिक राज्याभिषेक आपका किस सम्राट का हुआ था पटना में? तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फर्रुखसियर का। फर्रुखसियर आपका यहाँ राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का प्रेमचंद्र किस साहित्यकार को कहा जाता है? बिहार का प्रेमचंद्र किस साहित्यकार को कहा जाता है? पहला है आपका बीएन मंडल, दूसरा हो गया आपका मंगनी लाल मंडल, सी है आपका अनूप लाल मंडल, डी आपका विद्यापति, ई आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि बिहार का प्रेमचंद्र किसे कहा जाता है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनूप लाल मंडल को। बिहार का प्रेमचंद्र किस साहित्य को कहा जाता है? तो आपका अनूप लाल मंडल को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई थी? किस सदी में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई थी? किस वर्ष में? किस शताब्दी में बताना है कि कांग्रेस का विभाजन की रणनीतियां शुरू हुई थी। प्रक्रिया कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर शुरू हुई थी। कैसा रणनीति बनाया जा रहा था कि लग रहा था कि अब कांग्रेस का विभाजन हो जाएगा? तो यहाँ पहला ऑप्शन आपका 19वीं शताब्दी, बी आपका 20वीं शताब्दी, सी आपका 18वीं शताब्दी, डी आपका 19वीं शताब्दी, ई आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो 20वीं शताब्दी, शताब्दी जो कि आपका 1900 नहीं 1892-93 से लेके 1900 के आसपास चल रहा था। ठीक है, साजिश। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? बिहार छात्र परिषद को किस स्वतंत्रता सेनानी ने संगठित किया था? पहला ऑप्शन आपका ए है आपका डॉक्टर ज्ञान साहा, बी है आपका रामवृक्ष बेनीपुरी, सी आपका राजेंद्र प्रसाद, डी आपका जयप्रकाश नारायण। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण ने बिहार छात्र परिषद की स्वतंत्रता सेनानी से संगठित किया था। ठीक है। नेक्स्ट आपका रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? रानी का अभिलेख किस स्तंभ लेख को कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन आपका कौशाम्बी का स्तंभ लेख, ए आपका कौशाम्बी का स्तंभ लेख, बी है आपका परिया का स्तंभ लेख, सी आपका मास्की का अभिलेख, डी आपका गुर्जरा अभिलेख, ई आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, रानी का अभिलेख आपका कौशाम्बी अभिलेख को भी कहा जाता है और आपका प्रयागराज अभिलेख को भी कहा जाता है। इससे आपको क्या कहा जाता है? तो रानी का
अभिलेख कहा जाता है, यानी का अभिलेख। कौशाम्बी और प्रयागराज के अभिलेख। नहीं देखते हैं किस उद्यान को राज्य का पहला प्लास्टिक निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है, नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है। किस उद्यान को राज्य का पहला नो प्लास्टिक जोन घोषित किया गया है? तो पहला आपका वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, बी आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, सी आपका कुशेश्वर पक्षी विहार, डी आपका गोगाबिल पक्षी विहार, ये आपका इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर संजय गांधी जैविक उद्यान, जो कि पटना में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का कहाँ है? पश्चिमी चंपारण में है। कुशेश्वर पक्षी विहार आपका दरभंगा में, और गोगाबिल कटिहार में स्थित है। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थित है? गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा एवं विश्व का दूसरा बड़ा केंद्र किस उद्यान में स्थापित है? तो पहला ऑप्शन आपका भीमबांध अभयारण्य, बी आपका उदयपुर अभयारण्य, सी आपका राजगीर अभयारण्य, डी आपका संजय गांधी जैविक उद्यान, ये आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गैंडा प्रजनन का एशिया का सबसे बड़ा केंद्र का कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है एशिया का सबसे बड़ा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा केंद्र आपका संजय गांधी जैविक उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक -0.07% किस दशक में थी? राज्य की प्रदेश का भी है उस समय और बिहार का भी। तो आपका है ए ऑप्शन है 1911 से 1921 के बीच में, बी आपका 1921 से 1931 के बीच में, सी आपका 1991 से 2001 के बीच में, डी आपका 2001 से 2011 के बीच में। यहाँ पे इनमें से कोई नहीं, एक से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1911 से 1921 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे महाविभाजक वर्ष भी कहा जाता है जनसंख्या का। बिहार राज्य से किस देश की सीमा जुड़ती है? बिहार राज्य से आपकी किस देश की सीमा आपकी जुड़ती है, ये बताना है। तो पहला नेपाल की, दूसरा भूटान की, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बिहार राज्य की सीमा आपका नेपाल से जुड़ता है, जिसके 9 जिले जो है नेपाल से सटे हुए बिहार के। बिहार महिला समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या स्वायत्तता वर्ष किस वर्ष प्राप्त हुई थी? बिहार महिला समाख्या सोसाइटी के नाम से महिला समाख्या को स्वायत्तता किस वर्ष प्राप्त हुई? तो पहला ऑप्शन आपका अप्रैल 2004, बी आपका अप्रैल 2005, सी आपका अप्रैल 2006, डी आपका अप्रैल 2007। तो यहाँ पे आंसर ये आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अप्रैल 2006 को। बिहार महिला समाख्या सोसाइटी ठीक है नाम से महिला समाख्या स्वायत्तता वर्ष किस वर्ष प्राप्त हुई? तो आपका अप्रैल 2006 को प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट है आपका राज्य पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? राष्ट्रीय पुरातत्व निदेशालय, स्टेट पुरातत्व निदेशालय की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन आपका 1961, बी आपका 1962, सी 1963, डी आपका 1964, ई आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, बताइए क्या आंसर होगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा 1962। राज्य पुरातत्व निदेशालय आपका 1962 में स्थापित की गई थी। जरासंध किस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा है? जरासंध आपका किस वंश का
सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा है? पहला ऑप्शन आपका बृहदत्त वंश, बी आपका हर्यक वंश, सी आपका शिशुनाग वंश, डी आपका नंद वंश। ये आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा जरासंध, आपका ऑप्शन ए बृहदत्त वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा है। जरासंध आपका बृहदत्त वंश का प्रसिद्ध राजा है। ठीक। मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के काल को कहा जाता है? मिथिला का स्वर्ण युग किस वंश के काल को कहा जाता है? पहला ऑप्शन आपका पाल वंश, बी आपका गुप्त वंश, सी आपका चेर वंश, डी आपका कर्नाट वंश, ई आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा कर्नाट वंश। कर्नाट वंश को मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है, युग कहा जाता है कर्नाट वंश को। ठीक है। कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? कौशिकी, कौशिकी किस वस्तु का ब्रांड नाम है? तो यहाँ आपका हो जाएगा रेशम धागा का। कौशिकी आपका रेशम धागा का ब्रांड नाम है। नेक्स्ट है आपका सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? पहला आपका आरक्षित वन, सरकारी संरक्षण में किस तरह के वन को रखा जाता है? तो पहला है अभिलिखित वन, बी आपका सुरक्षित वन, सी आपका वृक्ष आवरण, डी आपका वन आवरण, ई आपका कोई नहीं, एक से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा रखा जाता है, किसको रखा जाता है सरकारी संरक्षण में? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुरक्षित वन को सुरक्षित वन को सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। सरकारी संरक्षण में रखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में हुआ है? पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में हुआ है? तो पहला ऑप्शन आपका मुंडकोपनिषद, बी आपका अभिधम्म पिटक, सी आपका भगवती सूत्र, डी आपका अगुंतर निकाय, ई आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किस पहली बार 16 महाजनपद का वर्णन किस जैन साहित्य में है? तो आपका आंसर हो जाएगा भगवती सूत्र में। ठीक। ये अगुंतर निकाय आपका बौद्ध साहित्य है, इसमें भी 16 महाजनपद का उल्लेख है। महाजनपद अगर बोलेगा जैन साहित्य तो आपका हो जाएगा भगवती सूत्र, और आपका बोलेगा अगर यहीं पर बोल दिया जाए बौद्ध साहित्य तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा अंगुत्तर निकाय। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नंगी हड़ताल 1930 में किस जेल के कैदियों ने की थी? नंगी हड़ताल 1930 में किस जेल की कैदियों ने की थी? तो पहला ऑप्शन आपका मुजफ्फरपुर जेल, बी आपका बांकीपुर जेल, सी आपका छपरा जेल, डी आपका हाजीपुर जेल, ई आपका इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आंसर नंगी हड़ताल 1930 ईस्वी में आपका किया था, किन लोगों ने किया था? तो आपका हो गया ऑप्शन सी छपरा जेल के लोगों ने किया था, पर जेल के कैदियों ने किया था। छपरा यानी सारण जेल के कैदियों ने किया था। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के प्रसिद्ध लोक कवि भिखारी ठाकुर किस नाट्य के रचयिता है? भिखारी ठाकुर जो है किस नाट्य के रचयिता है ये बताना आपको। ए है परदेसिया, बी है विदेशिया, सी है फिरंगिया, डी है देसिया, ई है पर कोई नहीं, एक से ज्यादा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी विदेशिया। भिखारी ठाकुर आपका विदेशिया नामक नाटक के रचयिता है, विदेशिया। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है आज का बिहार के किस जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? मैं जिला बताना, बिहार के जिले में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। कटिहार है पहला ऑप्शन, कटिहार, बी है बक्सर, सी है किशनगंज, डी है सहरसा, ई है इनमें से कोई नहीं,
में से एक से ज्यादा, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा किशनगंज आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बिहार में चाय का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, तो आपका किशनगंज में होता है। कृपया आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर लेके आएंगे इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कृपया हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने के लिए मोटिवेट हो सकें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।